सर आप सर ये सेकंड चैप्टर की सर प्रेजेंटेशन सर सेंड कर दोगे? सर मैं पिछली क्लास सर आई हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं सभी के। मैं देखो हम क्लास का फॉर्मेट कैसा रखने वाले हैं। शुरू में मैं 2 से 3 मिनट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सभी बच्चे आ जाएंगे, फिर मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ क्लास का, कैसे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले देखो सभी ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही क्लास शुरू होती है 1 या 2 मिनट हम वेट करेंगे, सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इन बिटवीन आप कोई क्वेश्चन है कुछ पिछली क्लास का, इस क्लास का कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही बच्चे सभी ज्वाइन कर लेंगे तो मैं 2 से 3 मिनट बोलूंगा, जर्नल डिस्कशन करूंगा। उसके बाद फिर मैं आप सभी के क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस लेने के बाद फिर हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे, और फिर मैं 10-15 मिनट आपको पढ़ाने के बाद फिर से मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है, और फिर मैं 10-15 मिनट पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस लूंगा और क्लास हम खत्म करेंगे। तो ये फॉर्मेट हमारा रहने वाला है। आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं ना बस एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? क्या सर जब तक बस सभी बच्चे ज्वाइन नहीं करते तब तक मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ बताइए, क्या क्वेश्चन पूछना है आप? सर मैंने ये पूछना है, मैं पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखी थी। आपने ना पिछली क्लास में कहा था कि इंजेंटेड माइंड्स पर कोई वीडियो बनानी है। क्या हम उस वीडियो में इफेक्ट डाल सकते हैं सर कोई? हाँ, इफेक्ट्स डाल सकते हो आप। जो भी क्रिएटिविटी आप यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप फ्री टू डू एनीथिंग इन दैट वीडियो। ठीक है, ओके सर। चलो। सर मैंने ये भी देखा था कि आप सभी SBM पंजाब के स्कूल है उनमें भी आओगे आप? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी के स्कूल्स में मैं आऊं और आप सभी से एक बार मैं मिलूं और आपसे बातचीत करूं। ठीक है, तो संगरूर में एक बार जरूर आना। अब आप एक काम कीजिए, आप जितने भी बच्चे आपने क्या एक सेकेंड, आप सभी बच्चे अभी क्लास मेरी लगी बात थी सुनिए। उसमें आपने कहा था कि कल आप दूसरा लेसन कराओगे। हाँ, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आप सभी क्या करिए, अपना म्यूट कर लीजिए। ठीक है, जिनको डाउट है, जिनको कोई क्वेश्चन है, वो हैंड रेज कर लीजिए। मैं अभी आपको 2 मिनट बात करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आप सभी को ना ये बताना चाहता हूँ कि आज की जो क्लास है ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ग्रुप बी, जो पहले ग्रुप बी था उससे ट्रांसफर होके ग्रुप ए में आ गए थे। ठीक है, जो बच्चे ग्रुप ए में थे उनको ये क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन बच्चों को ऑलरेडी मैं ये सेम चीज पढ़ा चुका हूं। ठीक है, दूसरा, इस क्लास में वो बच्चे भी हैं जो बच्चे अभी नए नए बी ग्रुप में ऐड हुए हैं, जिन्होंने सितंबर से ही क्लासेस इग्नाइटेड माइंड्स की लगानी शुरू की हैं, वो बच्चे भी हैं। वो उन बच्चों की आज साइंस की क्लास होनी थी, अनूप सर पढ़ाते हैं, लेकिन किसी कारण बस वो क्लास उन बच्चों की आज नहीं है, तो इसलिए उन बच्चों को मैंने अपनी क्लास में ऐड कर लिया है। दूसरा पॉइंट उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सितंबर में ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के भी अब एग्जाम होने वाले हैं सितंबर में। मैंने कल ग्रुप ए वाले बच्चों से बात की थी, तो उन सभी ने बताया कि 15 सितंबर के बाद किसी भी दिन उनके एग्जाम्स हो सकते हैं। ठीक है, ग्रुप बी वालों के भी एग्जाम्स होंगे, लेकिन ग्रुप बी वालों को हमने बहुत कुछ पढ़ाया नहीं है, क्योंकि अभी वो बच्चे ज्वाइन किए हैं। एक सेकेंड, तो दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा था वो ये है कि जो ग्रुप बी वाले बच्चे हैं अभी ज्वाइन किए सितंबर में, तो उन बच्चों को हम सारा सिलेबस तो कवर नहीं करवा पाएंगे, लेकिन हम एक काम करेंगे कि जो भी एग्जाम का सिलेबस है, मेरे ख्याल से चैप्टर 3 तक
आपके एग्जाम में आएगा तो चैप्टर 3 तक जो भी हमने पढ़ाया था बच्चों को, तो उसका जो टेस्ट सीरीज है वो मैं ग्रुप बी के जो नए बच्चे हैं उनके साथ शेयर कर दूंगा और उनके टेस्ट में ले लूंगा। और जो क्वेश्चन बैंक्स हमने बनाए हैं वो क्वेश्चन बैंक्स भी हम उन बच्चों के साथ शेयर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, टाइम बीइंग ग्रुप ए के बच्चों ने जो चीजें पढ़ी हैं उसी तरह की मेनली जो टेस्ट है और क्वेश्चन बैंक है वो ग्रुप बी के बच्चों को भी एक आइडिया लग जाएगा, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरी ग्रुप बी की जो क्लासेस होंगी वो 16 सितंबर के बाद से शुरू होंगी शेड्यूल के हिसाब से, क्योंकि मैंने आप सभी के साथ एक शेड्यूल शेयर किया था तो वो शेड्यूल आपने पढ़ा होगा। तो उसमें मैं आपकी क्लास 16 सितंबर के बाद लूंगा, लेकिन उस समय आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो जैसे आज मैंने आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास ली है, ऐसे ही मैं आपकी 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा। उन एक्स्ट्रा क्लासेस में मैं क्या कराऊंगा कि आपका जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है और चैप्टर 3, इन तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक्स और टेस्ट में आपको लूंगा, क्योंकि ये चैप्टर्स आपने अपने स्कूल्स में भी पढ़े होंगे। तो सीधा स्ट्रेट अवे हम टेस्ट पे जाएंगे और उसके बाद उस टेस्ट को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन बैंक शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट हम ग्रुप बी के जो नए बच्चे हैं उनके लिए शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछना है अभी, तो आप हैंड रेज कर लीजिए, मैं एक एक करके सभी बच्चों से उनके जो डाउट्स हैं वो पहले क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर मैं चैप्टर 2 आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मनीष से हम क्वेश्चन पूछते हैं। मनीष, आप क्या पूछना चाहते हो? मनीष, मनीष आप, अच्छा मनीष को वॉइस नहीं आ रही। नवदीप, आपको कुछ पूछना है? सर मैं सर ग्रुप मुझे वॉइस आ रही है। हेलो सर। मनीष एक सेकेंड, अब आप नवदीप को बोलने दीजिए। नवदीप, हाँ बताइए। सर मैं पहले से ही सर ग्रुप ए में हूँ सर, हमने सर ये क्लास लगानी है और सर आप तो इसके सर प्रेजेंटेशन सर ग्रुप में सेंड कर दोगे इस लेसन की? हाँ, मैं चैप्टर 1 और 2 दोनों की प्रेजेंटेशंस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप पहले से ही ग्रुप ए में हैं तो आप अब इस क्लास से एग्जिट हो जाइए, क्योंकि मैं नई चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, पुरानी चीजें ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसा मैंने ग्रुप में भी मेंशन किया था, जिन बच्चों ने ऑलरेडी मेरी क्लासेस लगा चुके हैं ग्रुप ए में वो एग्जिट कर जाइए, क्योंकि मैं उनको सेम चीज ही पढ़ाऊंगा तो उनके लिए रिपीटिव होगा। तो वो एग्जिट कर जाइए और अपना कुछ सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। बाकी प्रेजेंटेशंस, क्वेश्चन बैंक्स मैं सारे आपके एग्जाम से पहले आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ मनीष, अब आपको सर एक सेकंड, मैं अल्फाबेटिकली आ रहा हूँ सभी के पास। सर मुझे पूछना नहीं, बस मैंने इतना बताना था कि मैं अभी तक डाउट ग्रुप में जो है। आप आपको अभी डाउट ग्रुप में ऐड नहीं किया है? सर मैं डाउट ग्रुप में शामिल नहीं हुआ हूँ अभी तक। ठीक है, अभी कोई भी बच्चा नहीं ऐड हुआ होगा जिनसे मेरी कल बात हुई थी, क्योंकि अनूप सर से मेरा कांटेक्ट हो नहीं पाया है। तो जैसे ही होगा तो मैं उनको बोलूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, आकृति आप नेक्स्ट, आप हैंड डाउन कर लीजिए। मनीष, आकृति आप कुछ पूछना चाहती हैं? यस सर। हाँ बेटा। सर आप बोल रहे हो कि ग्रुप ए वालों को मैंने फर्स्ट चैप्टर करवा दिया, पर सर ग्रुप बी वालों ने तो हमने तो फर्स्ट चैप्टर किया ही है जियोग्राफी का। ग्रुप बी सर आप करवाओगे? आप सितंबर में ज्वाइन की हो? यस सर। देखो आपको ना मैं अभी पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं सभी बच्चों के, जैसा मेरा बात हुआ था सभी से। तो 15 सितंबर के बाद आप सभी के एग्जाम्स हैं, तो उससे पहले मैं क्या कराऊंगा कि मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको आपके स्कूल में पढ़ाया गया है चैप्टर 1 और 2 और 3 जो भी आपके एग्जाम में आएगा। तो उन चैप्टर्स को पढ़ाने में तो काफी क्लासेस लगेंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 महीने लेट हो। तो मैं क्या कर सकता हूं कि आपको क्वेश्चन बैंक मैंने बनाए थे और जो मैंने टेस्ट सीरीज बनाई थी वो मैं आपको दूंगा, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, और उसको मैं डिस्कस कर लूंगा। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हम लोग 4 से 5 एक्स्ट्रा क्लासेज में कर सकते हैं। जैसे आज की एक एक्स्ट्रा क्लास है, इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा, और
साथ में 3-4 एक्स्ट्रा क्लास और ले लूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो ये फॉर्मेट हम रखना चाहते हैं, ठीक है। सर आप फिर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की प्रेजेंटेशन ग्रुप बी में सेंड कर देना। हाँ, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। और कुछ पूछना है आपको? ओके अगर सर। नो सर। ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। माधव, हाँ अब पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं माधव? सर हाँ सर आप कह रहे हो कि आपने शेड्यूल सेंड कर दिया। सर हमारे पास आया नहीं शेड्यूल। आप ग्रुप बी में अभी नए ज्वाइन किए हो? हाँ जी सर। मैंने शेयर किया था, फिर से मैं एक बार शेयर कर दूंगा। बाकी बच्चों को मिला है शेड्यूल? एक टाइम टेबल है, पीडीएफ फाइल है बहुत बड़ी, 25-30 Yes, sir. पेज की। वो मिल गई ना सभी बच्चों को? सर एक बार फिर से सेंड कर देना। Yes, sir. ठीक Yes, है, मैं sir. फिर से रीसेंड कर दूंगा अभी इस क्लास के बाद, ठीक है माधव? और कुछ पूछना है सर आपको? सर नो। ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। चलो महक शर्मा, आपको कुछ पूछना है? यस सर। हाँ बेटा। सर आपने जैसे बोला कि जो आप जो पढ़ा रहे हो क्लास में वो आप टेस्ट भी लोगे उसका, सर आप इंग्लिश मीडियम में लोगे? क्या लूंगा मैं? दोबारा से बताइए। सर आपने बोला ना कि एसएसटी का जो भी आप पढ़ाओगे उसका टेस्ट भी लोगे एक ऑनलाइन। सर वो इंग्लिश मीडियम में लोगे आप? हाँ, इंग्लिश मीडियम में लेंगे। आप पंजाबी बोर्ड से हैं क्या? यस सर। सर हिंदी में पढ़ रहे हैं हम स्कूल में। ठीक है, मैं पढ़ाता तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स हूँ। आप एक काम प्लीज कीजिए कि आप जो भी बच्चे पंजाब बोर्ड के हैं, मेरा नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप में, उस पे इग्नाइटेड माइंड्स का एक लोगो लगा हुआ है। उस नंबर पे आप सभी बच्चे, जो बच्चे, सिर्फ वो बच्चे जो पंजाब बोर्ड के हैं और जिनका मीडियम पंजाबी है या हिंदी मीडियम है, वो प्लीज अपना नाम लिखें, अपना ग्रुप लिखें और अपना मीडियम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दें। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जिनका कोई भी सब्जेक्ट इंग्लिश में है, वो बच्चे ना मैसेज करें। सिर्फ वो बच्चे जिनका सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हिंदी या पंजाबी में है, वो सब्जेक्ट का नाम लिखें, उसका मीडियम लिखें, अपना नाम लिखें और ग्रुप लिखें। तो आप मुझे भेज दीजिए, तो मैं अकॉर्डिंगली आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्लान कर लूंगा, ठीक है? सर मैं सर पंजाब स्कूल में पढ़ रही हूँ सर, बट जो मेरी एसएसटी है सर वो इंग्लिश मीडियम है। एसएसटी इंग्लिश मीडियम है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो जब आपकी सब्जेक्ट इंग्लिश में है और हिंदी की कॉपी दे, आप लोगों का जो सिलेबस है ना, वो इधर आ जा, एक सेकंड, वो आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैंने आपका पंजाबी मीडियम वालों का, पंजाब बोर्ड वालों का सिलेबस ले लिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं कवर करा दूंगा, ठीक है? आकृति और कुछ पूछना है? चलो ठीक है, आप हैंड डाउन कर लीजिए। खेमन, आप बताइए आपको क्या पूछना है? यस सर। सर आपने जो एग्जाम वाली बात कही थी हमें समझ नहीं आई, पहले दोबारा कहना क्या कही थी। आप नए आए हैं, अभी इसी महीने ज्वाइन किए हैं? यस सर। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं इसी महीने, उनको मैं पिछले 3 महीने का 15 दिन में नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि 15 दिन बाद आपके एग्जाम्स हैं। तो मैं क्या करूंगा कि जो पिछले 3 महीनों में मैंने आप सभी बच्चों को पढ़ाया है, ग्रुप ए वालों को, वही सेम चीज मटेरियल में आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप बी वाले जो नए बच्चे हैं। और जो टेस्ट है वो टेस्ट में ले लूंगा, क्वेश्चन बैंक्स में शेयर कर दूंगा, ताकि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो सके, ठीक है? और कुछ आपको पूछना है खेमन? यस सर। सर आपका आपने कहा पंजाब बोर्ड ने आपका नाम, हमने नाम लिखना है आपके नंबर पे, और हम आपका नंबर। वंशिका, आप म्यूट कर लीजिए एक सेकंड। हाँ, आप बताइए खेमन। सर आपने कहा पंजाब बोर्ड वालों बच्चों ने नाम लिखना है, नाम हम आपका नंबर नहीं जानते। हाँ, मेरा जो नंबर मैंने शेयर किया है आपको, मैंने सभी बच्चों को कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर की है, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप का क्यूआर कोड भी है। तो अगर कोई दिक्कत आए तो उसको स्कैन करके
लेकिन मैंने जैसा उस पोस्टर में मेंशन किया है, आप सभी को अपना नाम, क्लास और ग्रुप, ये 3 चीज मैंडेटरली मेंशन करनी है, नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि 250 बच्चों को मैं डील कर रहा हूं, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन सा बच्चा किस ग्रुप का और किस क्लास का है। तो आपको अपना नाम, ग्रुप और क्लास मेंशन कीजिए, और उसके बाद आपको जो भी डाउट है, क्वेरी है, या हमने क्लास में जो भी डिस्कस किया है, जैसे मैंने पूछा है कि आप पंजाब बोर्ड से हो या, तो वो मेंशन करना है आपको, ठीक है। और ओके कुछ सर। और कुछ पूछना है खेमन? नो सर। चलो हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ इशिता, आपको कुछ पूछना है? सर हम डाउट ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं। हाँ मैंने देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अनूप सर से कांटेक्ट नहीं हो पाया है, ही इज एंगेज समवेयर, ऑक्यूपाइड समवेयर, सो आई एम अनेबल टू कांटेक्ट हिम। तो जिन बच्चों से कल मैंने डाउट का जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें ऐड करने की बात हुई थी, वो काम अभी नहीं हुआ है, तो इस विषय पे क्वेश्चन हम नहीं लेंगे। मैं उनसे संपर्क करूंगा, तो कल या परसों तक आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा दिया जाएगा जो बच्चे नहीं हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ पूछना है सीता तो बताइए। सर कुछ पूछना है? नहीं तो आप हैंड डाउन सर कर। आपने कहा था सर आपने पीडीएफ भेजा है सर, मेरे पास पीडीएफ नहीं आया बट एक पिक्चर आई है सर, प्लान ऑफ स्टडी ऑफ सितंबर वाला। हाँ वो पिक्चर भी मैंने शेयर की थी, मैंने कांटेक्ट डिटेल्स भी शेयर की थी। और आप ग्रुप बी में नए आए हो या आप पुराने वाले ग्रुप बी में थे? सर नो सर, हम पहले से हैं बट हम ग्रुप ए में हैं। आप पहले से, तो आपको तो पता ही है ना शेड्यूल, मैं फिर से शेयर कर दूंगा टाइम टेबल और शेड्यूल। जो पहले मैंने शेयर किया था कि किस दिन कौन सी क्लास लगेगी, कौन फैकल्टी लेगी, वही शेड्यूल मैंने नए बच्चों के साथ शेयर किया था। अगर आप पुराने हैं तो आपके पास होना चाहिए वो, नहीं तो मैं फिर से शेयर कर दूंगा ओके सर। शेड्यूल। सर हमें लगा सर आपने कोई और न्यू भेजा है सर नहीं कुछ। और कुछ नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? ओके सर, थैंक यू। चलो थैंक यू। ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ लवीस, आपको कुछ पूछना है? यस सर। हाँ बताओ बेटा। सर जो हमारे स्कूल में जो स्टडी हो रही है सर, वो तो बहुत आगे है सर। जो सुपर 100 जीए वाली क्लासेस है सर, इसमें बहुत पीछे हैं हम। हाँ इसमें थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि स्कूल्स आपके अप्रैल में शुरू हो गए थे और ये क्लासेज आपकी जुलाई में शुरू हुई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम शुरू से ही करवाएंगे, तो थोड़ा सा गैप रहेगा। आपके स्कूल का जो टाइम टेबल, उसके हिसाब से आपका सिलेबस नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जाएगा, लेकिन वही सिलेबस हम लोग दिसंबर और जनवरी तक कराएंगे, ठीक है। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए कि स्कूल में आगे चल रहा है या यहाँ पे आगे चल रहा है। हम जो स्कूल में चल रहा है उसको भी ध्यान में रखेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा जो कराना है आपके आईक्यू के बेसिस पे, तो वो एक्स्ट्रा भी कराएंगे, ठीक है। सर स्कूल में वर्क और यहाँ पर रिवीजन हो जाएगी। हाँ इस तरह का थोड़ा हम सोच रहे हैं कि स्कूल में आप पहले 1 या 2 चैप्टर आगे चलें, ताकि वहां पे आपकी पढ़ाई हो जाए, फिर हम उसका सेम चीज को थोड़ा एक्स्ट्रा करके पढ़ाएं, और उसके जो टेस्ट सीरीज हैं, उसके जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, वो हम आपको, जो यूनिक चीजें हैं इग्नाइटेड माइंड्स की, वो आपके साथ शेयर करें, ताकि आपका डबल ट्रिपल रिवीजन हो जाए, और आपको कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, जो आगे कॉम्पिटिशन्स में आती हैं, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलो आप हैंड डाउन कर लीजिए अब। तरणवीर सिंह, आपको कुछ पूछना है? यस सर, जो आप ये लेसन करा रहे हो, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, सर हमारी बुक में तो ये चैप्टर 2 नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज है आपकी बुक में? यस सर। आप पंजाब बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से? सर पंजाब बोर्ड में है, पर हमारी बुक इंग्लिश मीडियम है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। देखो पंजाब बोर्ड वालों के जो बुक का टाइटल है, उनके जो चैप्टर्स का नेम है, वो थोड़ा डिफरेंट है। बाकी मैंने देखा है वो पंजाब बोर्ड वालों का भी,
तो उसमें जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, बट फिर भी मैंने वो कंटेंट मांग लिया है। तो अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज होगी सीबीएसई बोर्ड में जो नहीं है और पंजाब बोर्ड में है, तो उसको हम दोनों को पढ़ाएंगे, और पंजाब बोर्ड में नहीं और सीबीएसई बोर्ड में है तो भी हम दोनों ग्रुप्स को पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब कि सर दोनों मैं की भी सर मैक्सिमम चीजों को हम आपको पढ़ाएंगे। हाँ तरणवीर, और कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, आप हैंड डाउन कर लीजिए। सर चलो सर चलो, मैं भी आपको कुछ सर पूछना है? सर नवदीप मैं में, भी सर पंजाब बोर्ड में हूँ। नवदीप में आऊंगा मैं, आपने यस हैंड सर। रेज किया हुआ, एक बार मैं सभी की, हाँ चलो यस आप। सर। सर मुझे ये पूछना था कि पेपर्स में हमारी क्लासेस लगेंगी? आप अभी नए ज्वाइन किए हो क्या ग्रुप में? नो सर, मैं पहले से ज्वाइन हूँ जुलाई में, मतलब हमारी अब क्लासेस नहीं लगेंगी जब पेपर चलेंगे 15 के बाद? नहीं, क्लासेस लगेंगी आपकी, बट क्लासेस को हम इस हिसाब से डिजाइन करेंगे कि आपका रिवीजन हो जाए। तो हम टेस्ट लेंगे, क्वेश्चन बैंक शेयर करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब मुझे ना एक चीज पूछना है, पहले मैं डाउट्स लूं आप सभी से। तो आप सभी ये बताइए कि जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें चैप्टर 3 तक आएगा या चैप्टर 2 तक आएगा? सर चैप्टर 3। चैप्टर 3 तक। सर चैप्टर 3 तक। सर 3 तक सर हमें तो 1 2 3 फाइव चैप्टर्स। ठीक है, मैं समझ गया। चैप्टर 3 तक आएगा, तो मैं चैप्टर 3 इस मंथ पढ़ा सर। दूंगा। सुनो, मैं समझ गया, अब मैं क्वेश्चंस आपके ले रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर 3 तक आएगा, तो चैप्टर 3 तक हम रिवीजन, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक्स कराते हैं आपको, ठीक है। हाँ सलोम, आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था, जो हिस्ट्री का वो है ना सर वर्क, मुझसे जो व्हाट्सएप में प्रॉब्लम होती है कि बार में डाउनलोड नहीं होता है, जब वो हिस्ट्री का वर्क दोबारा से सेंड कर सकते हैं ताकि हम तैयारी कर सकें हिस्ट्री के पेपर से, उसके हेल्प लेके? हाँ, जो प्रेजेंटेशंस हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा, वीडियोज भी, जो क्लासेस की वीडियोज हैं वो भी चैनल पे हैं, आप वहां से वो भी देख सकते हो। क्वेश्चन बैंक ओके भी सर। मैं शेयर कर दूंगा फिर से। और आपको जो टेस्ट मैं पहले लिया हूँ पिछले 3 महीनों में, उनको भी मैं दोबारा से आपके ले लूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलो सर एक बार क्लास स्टार्ट कर दो, 7:27 हो गए, 13 मिनट्स ही बचे हैं सिर्फ। हाँ ठीक है, अभी ना 2-3 बच्चे और हैं, उनके भी डाउट्स एक बार ले लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं। बलविंदर, आपको कुछ पूछना है? बलविंदर हाँ जी सर। भाई, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, मुझे पूछना था कि जो डाउट ग्रुप बनेगा उसमें सभी ग्रुप के वो सब्जेक्ट के डाउट क्लियर किए जाएंगे? वो साइंस के जो फैकल्टी हैं अनूप जी, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो उसमें जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं आप उसमें शेयर कर सकते हो, ठीक है। सर और सब्जेक्ट के? नहीं, सिर्फ वो साइंस वालों ने ही बनाया है, बाकी का आपको अगर कोई डाउट है तो आपको मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है और आपको ईमेल आईडी शेयर की है। तो आपके जो भी डाउट हो ना, आप मैक्सिमम डाउट्स उसमें डाला करो, ताकि जो अभी हम टाइम लगा रहे हैं डाउट्स में वो वेस्ट ना हो, ठीक है। चलो ओके सर। महक, आपको फिर से कुछ पूछना है? यस सर। हम्म। सर ये पूछना था कि आप ग्रुप में बिजनेस अकाउंट के साथ जुड़े हैं, वो आपका नंबर है? हाँ, वो हमारी टीम का नंबर है, उसको मैं भी देखता हूँ। तो जैसे ही आपकी कोई भी क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उनको मैं भी देखता हूँ और टीम कंपाइल करके हमें बताती है कि ऐसे ऐसे ये बच्चों के डाउट्स हैं, ठीक है। वो इसलिए बिजनेस ग्रुप बनाया है। सर फिर हम उसमें डाल सकते हैं जो एसएसटी का जो मीडियम्स वगैरह है? हाँ, जो भी आपके हम डाउट्स अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं हुआ फिर भी आप उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, शेयर कीजिए। लेकिन ध्यान रखना, नेम, ग्रुप और क्लास, ये 3 चीज मेंशन करनी है पहले, और उसके बाद आपको डाउट, ठीक है। ओके सर। हाँ, इशिका, आपको कुछ पूछना है?
यस सर हमारे सर पिछले सर मंथ सर हमारी बहुत कम क्लासेस लगी हैं सर। पूनम मैम ने भी ली थी सर ज्यादा, क्योंकि सर पता नहीं सर क्यों नहीं ली, बट सर उन्होंने भी ली। सर आपने तो बिल्कुल भी नहीं ली थी पिछले मंथ सर। तो हमारा बहुत सारा सिलेबस है वो है ना, हमारा रह गया था, जैसे एसएसटी का भी रह गया था और जियोग्राफी का भी रह गया था। हाँ, मैं समझता हूँ आपकी क्लासेस पिछले महीने नहीं हुई थी, कोई भी ज्योग्राफी की भी नहीं हुई और सिविक्स और पॉलिटिक्स की भी नहीं हुई, इसलिए मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी शुरू की हैं। जैसे आज मेरी क्लास नहीं थी, फिर भी मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेनी शुरू की है, और कल मेरी रेगुलर क्लास रहेगी, परसों फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, और फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं 1-2 एक्स्ट्रा क्लास लेके वो सिलेबस जो रह गया था सेकंड चैप्टर वाला वो मैं कवर कराऊंगा। कल जो रेगुलर क्लास है उसमें चैप्टर 3 कराएंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, लबीस आपसे बाद में पूछेंगे, आपका पहले हो चुका है। गरिमा, आपको कुछ पूछना है? यस सर। हाँ, सर मैंने पूछना था, जो आप क्वेश्चन बैंक सेंड करोगे वो हमने कहीं पे नोट करने हैं? नहीं, क्वेश्चन बैंक्स देखो वो ना प्रैक्टिस बैंक्स हैं एक तरह से। तो जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के, उस तरह से हमने उनको एफर्ट्स डाल के बनाया है। तो आप उनको प्रैक्टिस की तरह यूज कीजिए। पीडीएफ फॉर्म में रहेंगे, आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट आउट ले लेना, और आप पीडीएफ फॉर्म में ही पढ़ना चाहते हो तो पीडीएफ फॉर्म में पढ़ लेना। सर एक सेकेंड। सर जैसे हम वैसे ऑनलाइन क्लासेस में जो काम आता है वो करके फिर से टीचर को सेंड करते हैं, सर इसमें तो नहीं ना करना? नहीं, हमें सेंड नहीं करना है। क्वेश्चन बैंक्स में आपके आंसर्स भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। लेकिन जो मैं टेस्ट लेता हूँ वो टेस्ट मेरे पास सबमिट हो जाता है गूगल फॉर्म में, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर उसमें जो भी क्वेश्चंस गलत हैं, बच्चों ने ज्यादा अटेम्प्ट्स गलत किए हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, आप हैंड डाउन कर लीजिए। नवदीप, हाँ आप सर। बताइए। एक सेकंड माधव, आप हैंड रेज कर लीजिए, फिर मैं आपका भी डाउट लेता हूँ। नवदीप, आपको कुछ पूछना है? सर मैंने आपसे सर एक लाइन का मतलब पूछना है सर। हाँ बताइए। सर लाइन है सर, इन अ स्टेट लाइक पंजाब द ट्रेंड ऑफ ग्रेजिंग द कैटल इन ओपन pastures has declined. तो इसका मतलब क्या है कि जो पंजाब स्टेट है उसमें जो ग्रेजिंग है ना, कैटल ग्रेजिंग आपको पता है क्या होती है? सर यस। यस सर। जो जानवर होते हैं वो जो ओपन एरियाज में जो ग्रास होती है उसको जो वो लोग जो जानवर है वो खाते हैं, उसको ग्रेजिंग कहते हैं, ठीक है? तो वो जो ग्रेजिंग है उस एक बार फिर से लाइन बोलेंगे, क्या लाइन बताया था आपने? Sir, in a state like Punjab, the trend of grazing the cattle in open pastures has declined. हाँ, तो देखो जो पंजाब स्टेट है उसमें जो जानवरों के द्वारा जो ग्रेजिंग होती है उसका जो ट्रेंड है ना वो डिक्लाइन हुआ है। पहले जो टाइम था उसमें क्या होता था कि जो डोमेस्टिक हमारे एनिमल्स होते थे उनको गांव के लोग बाहर ले जाते थे दिन में, और जो ओपन एरियाज होते थे तो उनमें वो ग्रेजिंग करते थे, ठीक है? ऐसा पहले ट्रेंड होता था। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है, लोगों की ऑक्यूपेंसी के कारण और जो लैंडस्केप्स की जो अवेलेबिलिटी है वो भी कम हुई है, तो इसलिए ओपन एरियाज में जो ग्रेजिंग होती थी उसका जो ट्रेंड है उसमें कमी आई है। अभी क्लियर हो गया आपको या फिर से मैं कुछ समझाऊं आपको? सर लाइन तो सर क्लियर हो गई। सर पैस्चर्स का मतलब क्या होता है? पैस्चरस के मतलब होता है जो पैचेस होते हैं ना आपके, जो ओपन एरियाज हैं जो ग्रेजिंग वाले, जो पैस्चर्स हैं, जो टुकड़े हैं लैंड्स के जहाँ पे ग्रास होती है और जिन एरियाज में ग्रेजिंग होती थी जानवरों की, तो वो उन एरियाज का जो एरिया है वो कम हुआ है, और उसके कारण जो ग्रेजिंग की प्रैक्टिस थी वो भी कम हुई है। और उसके साथ साथ जो एक हैबिट होती थी कि
ओपन एरियाज में ले जाके डोमेस्टिक एनिमल्स को ग्रेजिंग कराना है, उस हैबिट में भी चेंज आया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओके सर। ठीक है। नूरप्रीत, आपको कुछ पूछना है? यस सर। सर जो आपने कल टेस्ट लिया था हमारा, तो सर उसके मार्क्स हम आप जीमेल आईडी में सेंड कर दोगे? हाँ, वो मैं डिस्कस करूंगा कल, आपकी जो रेगुलर क्लास होगी ना उसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है। ओके सर। जेसिका, आपको कुछ पूछना है? यस सर। हाँ, बताइए। सर वो हमें ना एडमिशन के टाइम बताया गया था कि हमारी क्लासेस 2 to 3 आवर्स लगेंगी, बट सर ये तो ओनली 40 मिनट्स लगती हैं। देखो 2 to 3 आवर्स एक सब्जेक्ट की एक वीक में लगेंगी, 1 वीक में। जैसे हर क्लास 40 मिनट्स की होगी, लेकिन क्या है कि जैसे एक वीक में 3 क्लासेस हो गई तो 2 घंटे की हो गई ना, तो ऐसे ही आपके जो 6-7 सब्जेक्ट्स हैं उनकी 2-2 घंटे की पर वीक क्लासेस होंगी। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ठीक है। आकृति, आपको फिर कुछ पूछना है? आकृति। सर आपने बोला था कि कल भी हमारी एसएसटी की रेगुलर क्लासेस लगनी है, पर सर कल हमारी अनूप सर ने क्लास नहीं लगानी। नहीं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, एक बार रिपीट करेंगी? सर मैंने बोला कि आपने अभी बोला कि हमारी रेगुलर क्लासेस लगनी है एसएसटी की कल भी, पर सर आज भी हमारी साइंस की क्लास नहीं लगी, कल भी नहीं लगनी। नहीं, तो सर हमारा साइंस कल साइंस की क्लास लगेगी आपकी। हमारी मैथ की क्लास कल आपकी साइंस की सर क्लास टाइमिंग लगेगी। चेंज रहेगी। एसएसटी की मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा, जो भी टाइम अवेलेबल होगा शेड्यूल के हिसाब से, तो मैं देन एंड देयर एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। माधव, आपको कुछ पूछना है? सर यस। हाँ, बताइए। सर जो आप इंफॉर्मेशन भेजते हो सर वो बी ग्रुप में भेज दो। हाँ, ग्रुप बी और ए दोनों में मैं भेजता हूँ वो सारी इंफॉर्मेशन। सर आप बता रहे थे कल आपने टेस्ट लिया, सर हमारे पास आया नहीं था। ग्रुप बी वालों का नहीं लिया था, ग्रुप ए वालों का लिया था। सर ओके। ठीक है, चलो। अब देखो हमारे पास ना 7 ही मिनट्स बचे हैं क्लास में। आप सभी के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो भी क्लियर कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो अब हम थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये जो चैप्टर है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, ये आपने आपके स्कूल की क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा एक बार डिस्कस किया जाए आपके साथ फास्ट मोड में, लेकिन वो अभी हो नहीं पाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है वो ग्रुप बी वाले बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, और उनसे आप इस क्लास के बाद वो टेस्ट करिए, और मैं देखता हूँ कि उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस आपका आ रहा है। फिर आपकी जो नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास होगी उसमें हम वो टेस्ट डिस्कस कर लेंगे। तो जब टेस्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो चैप्टर है वो भी डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि आपके एक चैप्टर से मैंने करीब 150-180 के करीब क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, वो टेस्ट ग्रुप बी वालों के साथ शेयर करता हूँ, और जो बच्चे पहले वाले ग्रुप बी से ग्रुप ए में आए हैं वो ही टेस्ट अटेम्प्ट करें। बाकी जो ग्रुप ए वाले बच्चे हैं वो टेस्ट अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस क्लास को एक मिनट की रह गई है। सर अब पाओगे? एक सेकेंड, अभी अगर किसी बच्चे को फिर से कोई डाउट है और कुछ पूछना है तो आप ना हैंड रेज कीजिए, फिर से मैं आपके डाउट्स ले लेता हूँ। हाँ तरनवीर, अब बताओ आपको क्या पूछना है? सर जो आप एक मिनट, आपकी ना वॉइस नहीं आ रही बेटा, आप ना मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। ठीक है तरनवीर। हाँ गरिमा, आपको फिर से कुछ पूछना है? सर जो आप टेस्ट कह रहे हो वो आप अभी क्लास के बाद भेजोगे? हाँ, क्लास के बाद मैं अभी शेयर करूंगा, और आप उसको 20 मिनट के अंदर अंदर करके सबमिट कर देना। ठीक है।
चरणजीत आपको फिर कुछ पूछना है? चरणजीत? सर लेसन 2 का भेजेंगे आप टेस्ट? हाँ, लेसन 2 का भेजूंगा अभी, ठीक है। क्या आप कल को कराओगे लेसन 2? और कल मैं लेसन 3 कराऊंगा रेगुलर क्लास में, क्योंकि लेसन 2 सिर्फ उन बच्चों का है जिनको मैंने पहले नहीं पढ़ाया है या जो नए बच्चे हैं, ठीक है। अदिति आपको कुछ पूछना है? यस सर। हाँ बताइए। सर जिन्होंने कल टेस्ट कर दिया था वो आज दोबारा से करेंगे? वो जिन्होंने कल कर दिया था वो आज नहीं करें, क्योंकि मैं जो टेस्ट कराऊंगा वो कल वाला जो टेस्ट था चैप्टर 2 का, उसी को ही मैं शेयर करूंगा। तो इस टेस्ट को सिर्फ ग्रुप बी के जो नए बच्चे सितंबर में ज्वाइन किए हैं वो ही करें। जिन बच्चों ने कल कर सर लिया जो था, हमने पहले कल हमने कर दिया था तो अब करने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, उस टेस्ट को हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। माधव आपको फिर से कुछ पूछना है? सर टेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे? हाँ, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ओके सर। हर्ष मिश्रा आपको कुछ पूछना है? हर्ष? यस सर। हाँ बेटा। वो जो टेस्ट होगा उसको सबमिट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है? नहीं, स्क्रीनशॉट मत भेजा करो। कोई भी बच्चा ना जब टेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाए तो कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं भेजेगा, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा मैसेज हो जाते हैं, फिर आपके जो डाउट्स हैं वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं, ठीक है। अगर आपका सबमिट हो गया है, आपको कोई प्रूफ हमें भेजने की जरूरत नहीं है, सारा हमारे पास आ जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें बताने की जरूरत है, ठीक है। ओके सर। गरिमा आपको फिर से कुछ पूछना है? चलो ठीक है। अब देखो आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है किसी बच्चे का किसी टॉपिक पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ गरिमा बताओ। सर जब हमारी पहली क्लास लगी थी इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें आपने बताया था कि ए वाले बच्चे बी वाले बच्चे हैं वो ए में भेजते रहेंगे, तो सर वो टेस्ट के जो नंबर है उसकी बेसिस पर जाएंगे? हाँ, वो टेस्ट के जो मार्क्स होंगे उसमें परफॉर्मेंस होगी, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, लेकिन वो ना आपके एग्जाम के बाद नेक्स्ट मंथ होगा अक्टूबर में, क्योंकि अभी तो हमने आपको ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, तो इस महीने आपको कुछ पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में वो टेस्ट लेंगे, ठीक है। सर जो वीक स्टूडेंट्स होंगे वो ए में जाएंगे या जो इंटेलिजेंट होंगे वो? जो टॉपर्स होंगे वो ए में जाएंगे और जो नीचे से टॉपर्स होंगे वो बी में रहेंगे, क्योंकि अगर दोनों तरह के बच्चे एक ग्रुप में रहते हैं तो कमजोर बच्चे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको समझने में दिक्कत आती है, और दूसरा ये है कि हम उनको ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं करा पाते, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ग्रुप ए में इंटेलिजेंट बच्चे, ग्रुप बी में भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप सभी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो टाइम आप देते हो, आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है, उसके बेसिस पे ग्रुप ए और ग्रुप बी की कैटेगराइजेशन है। तो ग्रुप बी वालों को फिर हम थोड़ा ज्यादा बेसिक चीजें कराएंगे ताकि उनका जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक उनके जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो जाए। जब उनके वो क्लियर हो जाएंगे तो हम एडवांस पे जाएंगे। हाँ दीक्षित आपको कुछ पूछना है? दीक्षित आपको कुछ पूछना है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ गरिमा। सर 7:40 तो हो गए हैं। हाँ ठीक है, अब तो आज की क्लास तो डाउट्स में सर ही, तो मैं वो जैसा अभी डिस्कस किया है, मैं टेस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ लिंक, आप वो टेस्ट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में वो टेस्ट डिस्कस करेंगे तो हमारा चैप्टर हो जाएगा। हाँ सर। हाँ बताइए।